दोस्तों, आज हम पढ़ा रहे हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो दोस्तों, आपने 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के इंट्रोडक्शन, उसके परिभाषा के बारे में पढ़ा होगा। तो दोस्तों, उसमें परिभाषा पढ़ा और परिमेय संख्या के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इसमें बहुत कम ही मात्रा में हमें अपरिमेय संख्या के बारे में जानना था, लेकिन आज हम 10th क्लास में अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और इसे सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे है ये संख्या। तो दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अविनाश कुमार। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कि क्वेश्चन है पहला, दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पढ़ा था क्या परिमेय संख्या, उसका परिभाषा के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, उसका परिभाषा के बारे में। लेकिन आज हम इसको प्रूफ करना में कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम प्रूफ करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो ये जो दिया हुआ है, जो √5 है, इसे हम √5 को मान लेते हैं, ठीक, लेट कर लेते हैं। और ये अपरिमेय संख्या है, इसे हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। जस्ट उल्टा। जो इस तरह के जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में जनरली हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा। यहाँ पर हो सकता है √3 दिया हो, √7 दिया हो, लेकिन ये पूछा जाता है। 3 नंबर की ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखा कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो हम उसे लिख लेते हैं p/q इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर है, √5 के बराबर है। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1। ऐसे हम कोष्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जहां p और q सअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, यह संख्या है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि कहने का मतलब है अगर q जो है 0 हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा। यानी अगर q का मान हम 0 ले लेते हैं तो p भी 0 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है ये जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसे एक स्टेप और ले लेते हैं। अगर वर्ग ही करना है तो इस तरह से ले लेते हैं p/q। ठीक है, इसे स्क्वायर कर लेते हैं, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, p²/q²। ठीक है, √5 है, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट हट जाता है स्क्वायरिंग में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, p², ठीक है, इक्वल टू q² 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, q² इक्वल टू p² 5। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से q को बाहर ले लिए। ठीक है, और 5 जो गुना में है इसके बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखेंगे, क्या कि यहाँ पर देख रहे हैं
पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि 4 है, ठीक है, 4 है, 4 का स्क्वायर करते हैं और 2 से विभाजित करते हैं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। 16 को 2 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 8 बार में जाता है, ठीक है, 8 बार में गया। अब यहाँ पर स्क्वायर हम किए थे तो 16 आया था, और सिर्फ हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये भी कट जा रहा है। यानी ये दोनों तरफ से मतलब कहा जाए स्क्वायर में भी और बिना स्क्वायर में भी ये पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। इसी को हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो ठीक है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब पी भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, पुनः लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? पुनः माना, ठीक है, पुनः माना P = 5R, ठीक है। इस तरह से हम मान लेते हैं 5R, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हमें मिलेगा, यहाँ से लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, P² = 25R², ठीक है। यही हमें मिलेगा 25R², क्योंकि 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि P² है, यहाँ पर P² है, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं समीकरण 2 में, लिखेंगे यहाँ पर P² का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q² = ठीक है, Q² = क्या हो जाएगा, P² का मान कितना है 25, R² बटे कितना है 5, ठीक है, लिख दिया। अब इसे काट देंगे कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, Q² = 5R² मिल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, R² = क्या हो जाएगा, Q² बटे 5, ठीक है, देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जिस तरह से मैंने देखा कि इसमें स्क्वायर करने पर कटा था और बिना स्क्वायर में भी ये पूरी तरह से विभाजित हो गया था, उसी तरह से ये भी Q जो है 5 से विभाजित हो जा रहा है, Q² भी हो रहा है और Q भी होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर वही चीज लिखेंगे जो मैंने यहाँ लिखा था, तो Q² 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि हमारा मानना गलत था। क्या हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या। अब कैसे गलत है इसे हम बताते हैं कि दोस्तों अगर देखते हैं
क्यू को भी 5 से विभाजित करते हैं, यानी क्यू है और क्यू स्क्वायर को भी 5 से विभाजित हो रहा है, और पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी दोनों का कॉमन 5 है, यानी दोनों 5 से विभाजित हो जा रहा है। तो ये अपरिमेय संख्या। अगर ये अलग अलग नंबर से विभाजित होता तो क्या हो जाता, एक परिमेय संख्या हो जाता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था, ठीक है, हमारा मानना गलत था या हमारा कथन गलत था। कथन कहने का मतलब ये, कथन करने का मतलब ये जो हमने माना था, ठीक है, हमारा मानना गलत था, ठीक है। क्या गलत था कि √3 एक √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए या अब लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम देखते हैं कि अगर इसको हम समझाते हैं, पी स्क्वायर को हमने बताया, ठीक है, कि ये विभाजित है। क्यू स्क्वायर को भी हम देख लेते हैं कि अगर 3 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर करते हैं बटे 3 करते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 9/3, ठीक है, ये विभाजित हो गया 3 से, ठीक है। तो ये 3/3 करेंगे तो ये भी तो विभाजित हो जाएगा, एक बार में हो गया ना। तो यही कहने का मतलब है कि पी जब क्यू स्क्वायर 5 विभाजित है तो क्यू भी 5 विभाजित होगा। यहाँ पर ये क्लियर है। अब बताते हैं कि क्यों हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी और क्यू सअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, सअभाज्य पूर्णांक। तो दोस्तों एक इसमें अगर कॉमनली अगर अलग अलग नंबर आते हैं, जैसे यहाँ पर 5 से विभाजित हो गया, यहाँ पर 3 से विभाजित होता, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाता है। अगर यहाँ पर देखते हैं कि अगर पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पर 5 से विभाजित हो जाता क्यू स्क्वायर, तो ये एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और पी स्क्वायर भी विभाजित है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, ठीक है, इसी को हमें प्रूफ करना था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, सअभाज्य, ये अभाज्य, यहाँ पर अभाज्य है, ठीक है।